कहते हैं ना, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल की गहराइयों में महसूस की जाती हैं। कभी मुस्कुराती हैं, कभी रुलाती हैं, और कभी हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे ZR लाइफ स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 5 धड़कनों का भूल भुलैया। रात के उस लम्हे में हवाएं जैसे अपनी सांस रोककर खड़ी थीं। हवेली की ऊंची दीवारों पर टंगी धुंधली रोशनियां कांप रही थीं, जैसे उनके भीतर कहीं कोई न पूरी हुई कहानी सिसक रही हो। आदित्य के कदम धीरे धीरे भीतर बढ़े। आर्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस स्पर्श में डर भी था, भरोसा भी, और वो न कहे जा सकने वाला प्यार भी, जो भागते भागते दिल में जमा हो चुका था। ये वही हवेली थी जहां से सब शुरू हुआ था। वही हवेली जिसे गांव वाले अंतिम प्रतिध्वनि कहते थे, जहां कोई भी आवाज वापस आती थी, पर उसी रूप में नहीं लौटती थी। मौन की दहलीज। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, फर्श की पुरानी लकड़ियों ने चरमराकर उनका स्वागत किया। दीवारें ऊपर से नीचे तक टूट चुकी थीं, मानो समय ने उन्हें खरोच खरोच कर बूढ़ा कर दिया हो। लेकिन सबसे अजीब, हवा बिल्कुल भी नहीं बह रही थी, फिर भी खिड़कियों के पर्दे अपने आप हिल रहे थे। आर्या का हाथ कांपा। "आ- आदित्य, क्या तुम ये देख रहे हो?" "हाँ, मैं सब देख रहा हूं, और इस बार भागेंगे नहीं, सच का सामना करेंगे।" उन दोनों की परछाइयां लंबी होती हुई दीवारों पर फैलती चली गईं, और तभी एक टूटी हुई खिड़की के पीछे से किसी ने फुसफुसाया, "तुम वापस आ ही गए।" आर्या एकदम जम गई। ये वही आवाज थी जो उसे बचपन से सुनाई देती थी, वही आवाज जिसने उसे डराया भी था और उसकी रक्षा भी की थी। स्मृतियों का ताला खुलता है। तहखाने की ओर जाने वाली पुरानी सीढ़ियों पर जैसे किसी अदृश्य कदमों की छाप थी। आदित्य ने धीरे से कहा, "नीचे जो भी है, वो तुम्हारी कहानी का आखिरी टुकड़ा है।" आर्या की आंखों में आंसू आ गए। "मुझे डर लग रहा है आदित्य।" आदित्य ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, "अगर अतीत तुम्हारा था, तो भविष्य हमारा होगा। चलो।" वे नीचे उतरे। तहखाना अंधेरा था, दम घुटने जैसा, लेकिन एक कोने में पुरानी लकड़ी की पालना पड़ी थी, जिसे देखकर आर्या का दिल किसी अजीब पीड़ा से भर गया। ये ये मेरी माँ की पालना है।" उसकी आवाज कांप गई, और तभी पालने के पीछे से एक सफेद साया उभरा, धीरे धीरे, मानो अंधेरे से काटकर बाहर निकाला गया हो। आदित्य आगे बढ़ा। "तुम कौन हो?" साया जैसे मुस्कुराया, "मैं वो हूं जिसे आर्या ने कभी जन्म ही नहीं लेने दिया था।" आर्या वहीं बैठ गई। "कौन कौन हो तुम?" साया बोला, "मैं तुम्हारे सपनों वाला रूप, तुम्हारी वो परछाई जो हर दर्द में तुम्हारा हाथ पकड़े रहती थी। मैं तुम्हारी नींद में बसी आखिरी स्मृति हूं।" रहस्य की परतें खुलती हैं। साया ने हाथ उठाया और पूरा तहखाना बदलने लगा। दीवारें फिर से नहीं हो गईं। पुरानी पालना चमकने लगी। हवा में गुलाब की खुशबू फैल गई। अब वे जैसे अतीत के भीतर चल रहे थे, और उन्होंने देखा, एक औरत, आर्या की माँ, उसी पालने के पास बैठी है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह टूटे हुए स्वर में कह रही है, "मेरी बच्ची, तुम दो हो, एक जिसे मैंने जन्म दिया है, और एक जिसे मैं खो चुकी हूं।" आर्या चीखना चाहती थी, पर गला बंद हो गया। आदित्य ने कांपते हुए स्वर में पूछा, मतलब ये साया?" साया बोला, "हाँ, मैं आर्या की जुड़वां आत्मा हूं, जो जन्म से पहले ही चली गई थी, लेकिन अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकी। मैं उसकी हर नींद, हर डर, हर पल में मौजूद रही।" आर्या फूट फूट कर रो पड़ी। "अगर तुम मेरी ही हिस्सा थी, तो मुझे डराती क्यों थी?" साया धीरे से बोली, "क्योंकि तुम सच से दूर भाग रही थीं, और बिना दर्द का सामना किए तुम्हारा जीवन कभी पूरा नहीं हो सकता था।" प्रेम का चरम बिंदु। अचानक वो साया कांपने लगी। उसका चेहरा पीका पड़ता जा रहा था। "आर्या, मैं अब अधिक देर नहीं रह सकती। तुम्हें खुद जीना सीखना होगा।" आर्या ने उसे पकड़ना चाहा। "नहीं, तुम मेरे बचपन की एकमात्र साथी थीं।" साया धीरे से बोली, "और अब तुम्हारे पास कोई और है, जो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा।" उसकी आंखें आदित्य की ओर मुड़ीं। आदित्य ने पहली बार उस साया के लिए सम्मान से सिर झुकाया। "मैं वादा करता हूं, अब आर्या कभी अकेली नहीं होगी।" साया मुस्कुराई, धीरी, शांत, संतुष्ट। "बस यही सुनना चाहती थी मैं।
और अगले ही पल साया हवा में घुलकर गायब हो गई। केवल एक हल्की मीठी खुशबू रह गई, मानो किसी ने आखिरी बार किसी को प्यार से गले लगाया हो। पूर्णता, कहानी का अंत, पर जीवन की शुरुआत। हवेली की दीवारें टूटने लगीं, तहखाने का फर्श कांपने लगा। आदित्य ने आर्या का हाथ पकड़ा। चलो, ये जगह अब गिरने वाली है। दोनों भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर आए। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, पूरी हवेली धूल में बदल गई। पेड़ों ने जैसे अपने पत्तों से आशीर्वाद बरसाया। हवा शांत हो गई। आर्या आकाश की ओर देखती रही। तो ये सब मेरी आत्मा का अधूरा हिस्सा था। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, अब तुम पूरी हो गई हो आर्या। अब हम दोनों साथ में अपनी कहानी लिखेंगे, बिना डर के, बिना रहस्य के, बस प्यार के साथ। आर्या ने उसके सीने पर सिर रख दिया। उसे लगा जैसे पहली बार दिल का बोझ हल्का हो गया हो। और उसी क्षण डूबते सूरज की आखिरी किरणों ने दोनों को सुनहरे रंग में डुबो दिया। जैसे आसमान भी कह रहा हो, अब कहानी खत्म नहीं, शुरू हुई है।